हेलो बच्चों। तो आज का लेक्चर हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या सीखेंगे कि जितने भी हमारे पास ये नंबर्स होते हैं ना, जिनके लास्ट में ये 555 होता है, तो हम बहुत ही इजी वे में इनका जो है स्क्वायर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों किस तरह से करेंगे, इस मेथड को अच्छे से समझना। अगर हमें 15 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो 5 का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है हमारे पास 25 होता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर 1 है, तो उससे अगला डिजिट क्या होगा 2। तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर कर 2, और ये 2 आपने यहाँ पे लिख देना है। एक बार एक और एग्जांपल देखें। जैसे हमें 25 स्क्वायर निकालना है, तो ये 25, तो यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। 25 तो लास्ट में आपको एज इट इज़ लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे जो डिजिट पड़ा है बेटा वो 2 है, तो 2 का एक अगला डिजिट क्या होता है 3। तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 को आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर। अब जैसे आपने 35 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको 25 लिख लेना है। फिर यहाँ पर 3 है, तो 3 के आगे अगले वाला डिजिट क्या होता है 4। तो 3 को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा। अब उसी तरह से आप 45 का स्क्वायर निकालें तो वैसे ही निकलेगा। यहाँ पर आपके पास 25, अब यहाँ पर 4 है, तो 4 के अगला डिजिट होगा 5। 4 5 ज़ा 20। तो ये बन गया आपका नंबर। तो इस मेथड से जो है आप अच्छे से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम कोई भी एक 5 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर का भी निकाल सकते हो। जैसे हमने इसका निकालना है स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। यहाँ पर 5 है तो उसका स्क्वायर 25। अब जो ये 10 बचा, इससे अगला नंबर क्या होता है 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने ऐसे लिख देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, इस वाले नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा इस मेथड से आप इजीली जो नंबर है उसको कर सकते हो। अब देखो आपको कॉपी पे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको कैसे करना है। ये तो डायरेक्ट निकालने का मेथड है, बट आपके पास अगर विदाउट मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपको कैसे लिखना है इसको एग्ज़ाम में। तो आपको लिखना है ऐसे, 15 का स्क्वायर है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई कर देनी है 2 के साथ। आपको क्या करना है 1 को मल्टीप्लाई करनी है, उससे अगला नंबर 2, ये कर दिया। अब जो ये नंबर आएगा उसको आपने 100 के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई, और उसमें ऐड करना है 25। तो ये बन जाएगा हमारे पास 200 प्लस 25, और इसका आंसर आएगा 225। अब जैसे 25 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 2 है तो उसके एक अगला नंबर 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 के साथ, फिर उसमें ऐड कर देना है 25। तो ये आ जाएगा आपके पास 600 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 625। अब मान लो उससे अगला नंबर है हमारे पास 35 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे 3 है, तो 3 को आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इससे एक अगला नंबर। फिर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे 25 ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1200 प्लस 25, और यहाँ पर आ जाएगा 1225। उसी तरह से आप 105 का भी कर सकते हो। इसका स्क्वायर कैसे करोगे, यहाँ पर 10 पड़ा है तो 10, उससे अगला नंबर आपके पास 11 आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आएगा आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें 25 ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10, ये 2 ज़ीरोज़, फिर आपने 25 इसमें ऐड कर देना है, तो वो आ जाएगा 11025। तो इस तरह से बेटा आपके पास अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में क्या पड़ा हो 5, तो उनका स्क्वायर की ट्रिक होती है वो यही होती है।